Good morning, student. Today we are learn संस्कृत चतुर्थ पाठ है सदैव पुरतो निधेहि चरणम। सदैव हमेशा, पुरतो मतलब आगे, निधेहि मतलब रखो, चरण मतलब पैर, जो कदम है वह हमेशा आगे की ओर रखो। ठीक है। सदैव का अर्थ क्या होता है? हमेशा। सदैव का अर्थ क्या होता है? हमेशा। पुरतो मतलब आगे, निधेहि मतलब रखो, चरण मतलब कदम। अर्थात हमेशा कदम आगे रखो, आगे रखो। हमेशा जो कदम है आपको क्या करना है? आगे रखना है। ठीक है। पाठ का नाम है कवि परिचय। इसके बारे में हम देख लेते हैं। कवि परिचय देखिए, श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा रचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। अर्थात जो ये पाठ है, इस पाठ के जो रचनाकार है, अर्थात जो ये पाठ है, इस पाठ में क्या है? एक गीत है। इस गीत के जो रचनाकार है वो है श्रीधर भास्कर वर्णेकर। इसमें इन्होंने बताया है कि चुनौतियों को स्वीकार करते हुए जो भी हमारे सामने बाधाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का सामना करते हुए हमें क्या करना है? आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने का यहाँ पे क्या किया गया? आह्वान किया गया। मतलब हमेशा आगे की तरफ बढ़ो। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि है। अर्थात जो इसके प्रणेता है, इस गीत के जो प्रणेता है वह कौन है? राष्ट्रवादी कवि है। अर्थात इस देश के बारे में कहा गया है, ये गीत राष्ट्र की ओर इंगित है। अर्थात राष्ट्रीयता के लिए यहाँ पे ये गीत प्रस्तुत किया गया है। इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण व कर्मठता का संदेश प्रस्तुत किया है। इस गीत के माध्यम से उन्होंने क्या किया? जागरण, जो राष्ट्रीयता का जागरण है, अर्थात जो राष्ट्र के जो लोग हैं उनमें राष्ट्रीयता का जागरण और कर्मठता को यहाँ पे क्या किया गया है? संदेश दिया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये गीत को अच्छे से इनका क्या करना है? सहस्वरण वाचन करना है। ठीक है। इसका सहस्वरण वाचन हम करते हैं। देखिए, आप भी साथ साथ में कीजिएगा। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। दोबारा, चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनेव यानम न गाहरोण, फलं स्वकीयं भवति साधनम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। पति पषाणा विस्मा प्रक्रा हिंसा पशव परितो घोरा, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। जहि भीतिं भज भज शक्तिं, विदेहि राष्ट्रे सतत अनुरक्तिं, कुरु कुरु सततं ध्येय स्मरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। आपको इसका क्या करना है? उच्चारण करना है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, मैंने इसका उच्चारण कर दिया है। अब इसको समझने का हम क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। चल चल, चलो चलो। पुरतो मतलब आगे, निधेहि मतलब रखो, चरण मतलब अपने कदम। चलो चलो, पुरतो मतलब आगे, निधेहि मतलब रखो, चरण मतलब कदम। चलो चलो, आगे कदम रखो। चलो चलो, आगे कदम रखो। सदैव पुरतो निधेहि चरणम। सदैव मतलब हमेशा, हमेशा क्या करना है? आगे कदम रखना है। और इन्होंने क्या कहा कि हमेशा आगे कदम रखो। आगे देख लेते हैं। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम। गिरि शिखरे, अर्थात गिरि मतलब होता है पर्वत, शिखरे मतलब उसका शिखर। गिरि पर्वत, शिखरे मतलब उसका शिखर। ठीक है। शिखिरे सप्तमी विभक्ति। गिरि शिखरे अर्थात उस पर्वत पर, पर्वत की चोटी पर। निश्चय, ननु यानी निश्चय, क्या होता है? ननु मतलब निश्चय,
निज निकेतनम, अतः निज मतलब अपना, निकेतनम मतलब आवास यानी घर। अपना जो घर है वो कहाँ हो, अपना घर कहाँ हो, पर्वत की चोटी के ऊपर अपना क्या हो, घर हो। निश्चय ही अपना घर कहाँ हो, पर्वत की चोटी पर हो। विनेव यानम नगाहरोणम, विनेव विनाधन एव वृद्धि संधि, विनाधन एव वृद्धि संधि, विनेव में कौन संधि होगी, विनाधन एव विनेव वृद्धि संधि हो गई है। यानम नगाहरोणम, विनाधन बिना यान के ही, बिना यान के ही, नगारोहणम, नग मतलब यहाँ क्या गया, पर्वत के लिए आ गया, गिरी मतलब पर्वत, नग मतलब पर्वत, आरोहण अर्थात उस पर्वत पर क्या करना है, चढ़ना है। अर्थात अपना घर कहाँ है, पर्वत की चोटी पर है, और क्या करना है, बिना यान के अपन को क्या करना है, वहां पर चढ़ना है। बलम स्वकीयम भवति साधनम, जो बल है, क्या है, जो बल है, स्वकीय मतलब अपना, क्या है, भवति साधनम, बल ही क्या है, अपना साधन है। अपन को अपना मकान कहाँ है, गिरी जो पर्वत है उस पहाड़ की चोटी पर है, और बिना यान मतलब बिना यान के अपन को वहां पे क्या करना है, चढ़ना है। तो उस समय अपना जो बल है, अपनी जो बल है वही क्या है, साधन है। अपनी जो शक्ति है वही क्या है, इसका साधन है। अगर अपने पास शक्ति नहीं है तो अपन आगे ऊपर नहीं चढ़ सकते। तो क्या कहा, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा हमको क्या करना है, आगे कदम रखना है, पीछे नहीं देखना है। कितनी भी चुनौतियां आए परंतु हमको आगे ही बढ़ते रहना है। आगे देखिए, पति पाषाणा विस्मा प्रखरा, पति, पति यहाँ पे किसके लिए आया, मार्ग के लिए आया। पथि जो रास्ता है वो कैसा है, पाषाण मतलब पत्थरों, विषमा मतलब विषम असामान्य, और प्रखरा मतलब नुकीले। जो ये जो रास्ता है, जो हम अपना घर जा रहे हैं, पहाड़ को चढ़कर जो रास्ता निकाला है, वो घर कैसा है, नुकीले पत्थरों से बना हुआ ये रास्ता है। कैसा है, पथि, पथि मतलब हो गया रास्ता, पाषाण मतलब होता है पत्थर, पाषाण पत्थरों, और विषमा मतलब असामान्य, प्रखरा मतलब नुकीले पत्थरों से बना हुआ ये जो रास्ता है। हिंसा पशु परितु घोरा, अर्थात जो हिंसक जो पशु है, हिंसक, हिंसा मतलब हिंसक, पशु मतलब पशु, बहुत सारे पशु, पशु 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 है, भानु 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 है, पशु 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 है, इस प्रकार बहुवचन हो गया। हिंसक पशु, परितो मतलब चारों ओर, घोरा मतलब भयानक, अर्थात भयानक जो पशु है वो चारों ओर विद्यमान है, वहां पे चारों ओर वह क्या कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। सुदुष्करम खलु यद्यपि कमरम गमनम, सुदुष्करम अर्थात दुष्कर मतलब कठिन, सुदुष्कर मतलब अत्यंत कठिन, दुष्कर कठिन, और सुदुष्कर अत्यंत कठिन, खलु मतलब निश्चय ही, ये जो रास्ता है वो अत्यंत कठिन है। यद्यपि गमनम, यहाँ जाना, गमनम मतलब जाना है ना, यहाँ पे जाना क्या है, यद्यपि, यहाँ पे यदि धन अपि, यद्यपि यण संधि हो गई यहाँ पे, निश्चय ही यहाँ जाना अत्यंत कठिन है। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, फिर भी हमको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। लक्ष्य की प्राप्ति क्या करनी है, लक्ष्य को प्राप्त करना है। अपना जो भी लक्ष्य है, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे कहीं से, इसमें राष्ट्रीयता की भावना को बताया गया है कि कोई भी बाधाएं आपके जीवन में आती है, समस्याएं आती है, हमेशा आपको क्या करना है, आगे ही कदम रखना है। आगे बताया, जही ही भीतिम भज भज शक्तिम विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, जही ही भीतिम, जही मतलब छोड़ दो, क्या, भीति मतलब डर को, अर्थात डर को क्या कर दो, त्याग दो, छोड़ दो, डर का बहिष्कार कर दो। भज भज शक्ति, और हमेशा शक्ति को याद रखो, और हमेशा शक्ति को याद रखो, शक्ति को भजो कि मैं शक्तिशाली हूं। विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, विधेयी रखो, विधेयी मतलब करो, राष्ट्र मतलब राष्ट्र में, तथा अनुरक्तिम अर्थात उसी प्रकार अपने राष्ट्र के प्रति क्या करो, प्रेम करो, अपने राष्ट्र को, राष्ट्र के प्रति प्रेम करो, अर्थात डर को क्या कर दो, त्याग दो, और शक्ति को याद करो। विधेयी राष्ट्र तथा अनुरक्तिम अर्थात जो विधेयी है करो, राष्ट्र मतलब राष्ट्र में, तथा अनुरक्तिम उसी प्रकार राष्ट्र के प्रति प्रेम रखो, प्रेम करो। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, कुरु मतलब करना, कुरु यहाँ पे मध्यम पुरुष, जो लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, करो करो,
सततम मतलब लगातार, ध्येय स्मरणम अपने स्मरण अर्थात ध्येय जो अपना लक्ष्य है उस लक्ष्य को याद रखो कि अपना लक्ष्य क्या है। अपना लक्ष्य इस कविता के अनुसार अपन को कहाँ जाना है, अपने जो वहां पे पहाड़ के ऊपर अपना जो बना हुआ घर है उस घर पे जाना है। इसे वो जो घर कैसा है वो उसका रास्ता अत्यंत कठिन है, उन कठिनता को पार करते हुए भी अपन को लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। तो बच्चों आपके जीवन में कितनी भी कठिनताएं आए आपको रुकना नहीं है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, चल चल पुरतो निदेहि चरणम, अर्थात हमेशा आपको क्या करना है, आगे ही कदम रखना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। कितनी भी कठिनता, कितना भी कठिन पाठ क्यों ना हो, आपको उसको क्या करना है, याद ही करना है। तो बच्चों आपको ये पाठ अवश्य समझ में आया होगा। इसको, इस कविता, इस गीत को आपको क्या करना है, याद करना है और याद करके सुनाना है। ठीक है। और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो भी आपको क्या करने हैं, करने हैं। ये देखिए शब्दार्थ है, ये शब्दार्थ भी आपको करने हैं। और इधर देखिए पाठ्य दत्तम गीत सस्वरम गायत है, मतलब पाठ में दिए गए इस जो गीत है उसको क्या करना है, गाना है। क्या करना है, चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनय यानम नगारोहणम, बलं स्वकीयं भवति साधनं, सदैव पुरतो निदेहि चरणं, पतिपाषाणा विषमा प्रक्रा, हिंसा पशव परितो घोरा, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निदेहि चरणं, जहि भीतिं भज भज शक्तिं, विदेहि राष्ट्रे तदानुरक्तिं, कुरु कुरु सततं ध्येयस्मरणं, सदैव पुरतो निदेहि चरणं। ओके, इसको आपको क्या करना है, याद करना है। आंसर दीजिए। स्वकीयम साधनम किम भवति, अपना साधन क्या होता है, बलम। स्वकीयम साधनम किम अस्ति, किम भवति बलम। क्या जाएगा, स्वकीयम साधनम बलम भवति, पति के विस्मय प्रक्रा, पति मतलब रास्ता कैसा है, पाषाण पत्थरों से निर्मित है। सततम किम स्मरणम, ध्येय स्मरणम, हमेशा क्या याद रखना चाहिए, अपना लक्ष्य याद रखना चाहिए। एतस्य गीतस्य रचयिता कः है, एतस्य गीतस्य रचयिता श्रीधर भास्कर वर्णेकर अस्ति। सद सह कीदृश कवि मन्यते, सह राष्ट्रवादी कवि मन्यते। ठीक है, इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन आंसर करने हैं। तीसरा आपको यहाँ से क्रियापद को चुनकर यहाँ पे लिखना है। ठीक है, क्रियापद को चुनकर के बाद आपको ये जो क्वेश्चन आंसर है वो क्या करने हैं, अपनी नोटबुक में करने हैं। ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको क्या करने हैं, नोटबुक करने हैं। और ये जो कवि परिचय है, इस कवि परिचय को भी आपको देखना है। ओके।